अस्सलाम वालेकुम। तो इससे पिछली वीडियो जो थी उसमें हमने देखा कि हमारे पास स्टेट लेस विजेट्स कौन से होते हैं, कि ऐसे विजेट्स जो कि हमारे पास स्टैटिक रहते हैं, स्टेशनरी रहते हैं, वो हमारे पास होते हैं। एक स्टेट लेस विजेट्स होते हैं। तो अब जो है इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेटफुल विजेट के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस एग्ज़ाम्पल में देखें ना, तो यहाँ पे ये गूगल मैसेज शो हो रहा है इस जगह पे ना। तो गूगल मैसेज ये स्टैटिक है, ये कोई बटन नहीं है, ये कोई स्टेट चेंज नहीं कर रहा, एक जैसा ही यानी कि ना ये खड़ा हुआ है। तो इसको हम बोलेंगे ये एक स्टेटलेस विजेट्स है, ठीक है। ये एक स्टेटलेस विजेट्स है या विजेट है, क्योंकि ये अपनी स्टेट को अपडेट नहीं कर रहा। और हमारे पास जो दूसरे विजेट होंगे ना, जो अपनी स्टेट को अपडेट करेंगे, स्टेट को चेंज करेंगे, तो वो हमारे पास आते हैं स्टेट फुल विजेट्स में। तो ये जो हमारे पास वीडियो है, जो हम ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ मैं, तो ये है स्पेसिफिकली स्टेट फुल विजेट्स के ऊपर, कि ऐसे विजेट्स जो कि अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं, अपनी स्टेट को अपडेट कर सकते हैं, तो उनको हम बोलते हैं ये हैं स्टेट फुल विजेट। एग्जाम्पल में हम एक एप्लीकेशन कोड करेंगे, एक ऐसी एप्लीकेशन कोड करेंगे जो हमें प्राइमरीली सिर्फ ज़ीरो दिखाएगी। फिर हम जैसे ही प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो वन होगा। काउंटर ऐप, जैसे हम काउंट करते हैं ना 1 2 3 4, तो वो काउंट करेगी ऐप। जैसे हम एक बार बटन प्रेस करेंगे तो वन आएगा, दूसरी बार प्रेस करेंगे तो टू आएगा। तो इस तरह जो है वो काउंटर ऐप क्रिएट करेंगे, जो कि अपनी स्टेट को अपडेट कर रही होगी। पहले ज़ीरो स्टेट, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, इस तरह। तो एप्लीकेशन को कोड करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम जो है वो देख लेते हैं कि हमारे पास जो हमारे पास होते हैं ना विजिट, तो हमारे पास जो स्टेट होगी ना उसकी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्लस का बटन होगा इस जगह पे, और यहाँ पे हमें डिस्प्ले होगा ज़ीरो। जब हम फिर इस प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वन हो जाएगी। फिर जब दोबारा प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये टू हो जाएगी। तो ये मतलब कि हमारे पास ये जो पर्टिकुलर स्टेट है ये अपडेट हो रही है, इस विजिट की ये स्टेट अपडेट हो रही है। ओके, तो ये हमारे पास आते हैं स्टेट फुल की कॉन्टेक्स्ट में, ये आते हैं, ये एग्जांपल आती है। ओके, तो अब जो है एक और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं चीज़ पे, कि हमारे पास जो होते हैं ना विजिट्स, तो हमने देखा था हमारे पास दो टाइप्स के विजिट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास स्टेटलेस, जो कि स्टेशनरी होता है, चेंज नहीं होता। और दूसरा हमारे पास होता है स्टेटफुल, जो कि अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। लेकिन ये दोनों ही इम्यूटेबल होते हैं, बोथ आर इम्यूटेबल। कि जब ये क्रिएट हो जाते हैं ना, फिर आप इनके अंदर कोई तब्दीली नहीं कर सकते इन विजेट्स में। तो बहुत सारे इम्यूटेबल, तो फिर ये अगर इम्यूटेबल है ये वाला भी, स्टेटफुल भी, तो इसका, तो अगर दोनों ही हमारे पास इम्यूटेबल है तो स्टेटफुल विजिट अपनी स्टेट कैसे चेंज करेगा। ओके, तो हमने बात की विजिट की, हमने स्टेट की बात नहीं की कि इनकी जो विजिट होते हैं ना ये इम्यूटेबल होते हैं, लेकिन इसकी जो स्टेट होती है ना हम उसको अपडेट कर सकते हैं। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, हम इस कोड में देखेंगे। अब हम जो है उस एप्लीकेशन को कोड करने के लिए सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि उस एप्लीकेशन के अंदर जो बटन्स, आइकन्स, जो टेक्स्ट वगैरह यूज़ होगा हम उसको इंपोर्ट करवाएंगे। हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है फ्लटर में, तो उसको कहते हैं पैकेज फ्लटर, पैकेज फ्लटर मटेरियल डॉट डार्ट। तो ये लाइब्रेरी हमें बेसिकली प्रोवाइड करती है बटन्स, आइकन्स और डिफरेंट चीज़ें जो कि हम एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं क्रिएट करूँगा प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट, जहाँ से प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। ओके, अब उसके अंदर मैं मेथड यूज़ करूँगा रन ऐप का। तो रन ऐप बेसिकली एक मेथड, ऐसा मेथड है जो बिल्ट इन होता है इसके अंदर, फ्लटर के अंदर, जो कि जो हमारे पास रूट विजिट होता है ना, हमारे पास एक एप्लीकेशन है, तो उसकी सबसे पहली चीज़ क्या होगी, सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर क्या होगा कि उसकी एक होम स्क्रीन होगी। रूट मतलब कि उसकी पहली चीज़ जो है वो उसकी पेरेंट चीज़ होम स्क्रीन होगी। उसके बाद उसके अंदर जो यानी कि उसकी सब चाइल्ड्स होंगे। फॉर एग्जांपल उसके अंदर हमें जो दूसरे विजिट शो हो रहे होंगे, कोई टेक्स्ट है, कोई लेआउट है, कोई बटन है, तो वो उसके अंदर ही आ रहे हैं ना, स्क्रीन के अंदर। तो जो हमारे पास प्राइमरी चीज़ है ना स्क्रीन, तो हमने पहले उसको कॉल करवाना है। ओके, हम जो है वो पहले स्क्रीन बनाएंगे बैक की, तो उस स्क्रीन को हमने जो है वो कॉल करवाना है। तो मैं उस स्क्रीन का ऑब्जेक्ट जो है ना वहाँ यहाँ पे लिख दूँगा। तो मैं वो क्रिएट करना चाहता हूँ माई ऐप के नाम से। ये मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिख दिया जो कॉल होगा। अब मुझे वो जो है रूट विजिट भी तो क्रिएट करना है, ये स्क्रीन। तो वो क्रिएट करने के लिए मैं करूँगा क्लास, और अपने जो मैंने ऑब्जेक्ट दिया था वही नाम दूँगा क्लास में, और मैं इसको एक्सटेंड कराऊँगा स्टेट लेस विजिट में से। सॉरी, स्टेट का एस कैपिटल आएगा
स्टेट लेस विजिट। अब हम बात तो स्टेट फुल की कर रहे हैं इस वीडियो में, तो हमने स्टेट लेस क्यों यूज़ किया है। तो बेसिकली हमारे पास जो होम स्क्रीन होती है ना, बैक स्क्रीन, तो वो मूव नहीं करती, वो अपडेट नहीं होती, वो स्टैटिक रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस मोबाइल की स्क्रीन को देखें तो यहाँ पीछे वॉलपेपर शो हो रहा है जो कि स्टैटिक है, चेंज नहीं हो रहा। तो हमारे पास जो किसी एप्लीकेशन की बैक स्क्रीन होगी ना, जो सारी ये पूरा व्यू आ रहा है बैक का, ये जो उसके ऊपर ये जो आइकन्स हैं इनकी बात नहीं कर रहा, पीछे की जो स्क्रीन पूरी होम स्क्रीन होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक रजिस्टर है तो उसके ऊपर एक ब्लैंक पेज होता है ना, खाली सफ़ा, तो वो जो है खाली सफ़ा समझ लें आप, खाली स्क्रीन होगी हमारे पास रूट विजेट में। ओके, तो वो हमारे पास स्टैटिक होगी, वो चेंज नहीं होगी, तो इसलिए हमने यहाँ पर स्टेटलेस लिए। तो वो रूट विजेट होगा क्या, वो हमारे पास होगा, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं ना कि हमने जो है ओवरराइड करवाना है उस मेथड को, बिल्ड मेथड को। बिल्ड एक्चुअली हमारे पास एक ऑलरेडी पेरेंट क्लास के अंदर मौजूद है फंक्शन, हम उसको दोबारा यहाँ पे ना उसका बिहेवियर चेंज करेंगे उस फंक्शन का। ओके, हमने ये फंक्शन इस पेरेंट क्लास में से लिया है, लेकिन हम इसका बिहेवियर अपने हिसाब से चेंज करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे ओवरराइड लिखा है। अब इसका बिहेवियर लिखते हैं हम, यानी कि जो बिल्डर हमारे पास बिल्ड मेथड होता है ना, बिल्ड मेथड ये एक्चुअली करता क्या है, ये पहले सबसे पहले तो हमें ये रिटर्न करेगा, एक विजिट रिटर्न करेगा बिल्ड मेथड। ओके, ये इसकी यानी कि ना ये रिटर्न टाइप है इसकी विजिट, ये विजिट रिटर्न करेगा हमें। और बिल्ड कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि हमारे पास एक हमारे पास अगर एक एप्लीकेशन है ना, तो उसके अंदर उसके बहुत सारे एक ट्री होता है विजिट्स का, कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, हमारे पास एक दरख्त होता है ना, तो उसकी बहुत सारी शाखें होती हैं, उसके ऊपर पत्ते लगे होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, उसकी जड़, उसकी रूट, बाकी चीज़ तो बाद में आती है ना। तो ये जिसकी यानी कि ना ये इसका रूट विजेट हम क्रिएट कर रहे हैं, और रूट विजेट में हम बिल्ड करेंगे कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि हम जो पर्टिकुलर विजेट बिल्ड कर रहे हैं वो उस ट्री के अंदर किस लोकेशन पे मौजूद है। अब ट्री के अंदर बहुत सारे विजेट्स होते हैं ना, तो हमें उस पर्टिकुलर विजेट को ढूंढना है कि हम जो जिस विजेट को बिल्ड करना चाहते हैं कि वो उस ट्री के अंदर कहाँ पे मौजूद है। तो बिल्ड कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली हमें ये लोकेशन स्पेसिफाई करता है। ओके, तो फिर जो है हम यूज़ करेंगे रिटर्न, हमें जो बिल्ड मेथड है वो हमें रिटर्न करवाएगा, क्या रिटर्न करवाएगा, मटीरियल ऐप। मटीरियल ऐप बेसिकली एक रूट विजेट है जो कि हमें प्रोवाइड करता है ये पीछे की होम स्क्रीन प्रोवाइड करता है। दूसरा जो थीम होती है ना, थीम, फॉर एग्जांपल मैंने ये डार्क थीम अप्लाई की हुई है, लाइट यानी कि ये लाइट थीम अप्लाई किया हुआ है, तो ये जो थीम हो गया। उसके बाद हमारे पास जो नेविगेशन होती है, फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन के अंदर 2 से 3 पेजेस हैं, एक लॉगिन का पेज होगा, फिर एक साइनअप का पेज होगा, इनके दरमियान जो राउटिंग होती है, नेविगेशन होती है, वो भी हमें ये प्रोवाइड करता है मटीरियल ऐप। तो एक्चुअली ये एक रूट विजेट है। जो मेन काम होते हैं ना, मेन, सबसे मेन, तो वो हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, मटीरियल ऐप। ओके, तो मटीरियल ऐप हमें जो है, इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि आपके पास एक रजिस्टर है, उसके अंदर बहुत सारे पेजेस हैं। ओके, तो जो रजिस्टर होगा ना और उसके पेजेस होंगे, पेजेस समझ लिया आपके पास होम स्क्रीन है जो ब्लैंक पेजेस हैं, और रजिस्टर के अंदर जितने भी पेजेस लगे हुए हैं वो सारे जो है ना, आप उनको यानी कि बारी बारी साइड कर सकते हो। अगर एक पेज के ऊपर आपने लिख लिया तो अगले पेज पे मूव कर सकते हो। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट होगा रजिस्टर का, वो क्या आप समझ लो कि ये एक मटीरियल ऐप है। ओके, और जो दूसरा हम कहते हैं ना, ये इंग्लिश का रजिस्टर है, ये उर्दू का रजिस्टर है। आप उसकी एग्जांपल ऐसे ले लो कि वो आपके पास थीम है, ये उर्दू का थीम है, ये इंग्लिश का थीम है, तो ये आपको थीम भी प्रोवाइड कर रहा है। तो बेसिकली एक टाइप का रजिस्टर समझ लो आप, मेन चीज़। ठीक है, अब उसके अंदर जो कुछ लिखोगे ना आप, वो मैं आगे आपको बताता हूँ कि हम उसके एग्जाम्पल क्या समझेंगे। तो मटीरियल ऐप हमारे पास बेसिकली एक रूट विजेट होता है जो कि हमें थीम और होम स्क्रीन और नेविगेशन वगैरह प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम जो है होम चाहिए हमें, तो हम होम जो है ना, ये हमें होम प्रोवाइड करता है ना, हमने पहले बात की, तो ये हमें होम देगा। अब होम के अंदर हम क्या डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, ये हमारे पास स्क्रीन है ना, स्क्रीन के अंदर हम क्या डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, ये हम जो है वो नेक्स्ट एक और क्लास क्रिएट करेंगे, उसके अंदर ये स्पेसिफाई करेंगे। ओके, फिलहाल हमने ये जो क्लास क्रिएट की है ये हमें सिर्फ होम स्क्रीन प्रोवाइड करेगी। ओके, तो उसका मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, काउंटर स्क्रीन। तो काउंटर स्क्रीन का ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब जो है मुझे इसकी क्लास भी क्रिएट करनी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा क्लास काउंटर स्क्रीन, और मुझे इसको एक्सटेंड करवाना है। मुझे इसको एक्सटेंड कहाँ से करवाना है, बेसिकली मैं यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा। ओवरराइड विजेट बिल्ड रिटर्न होम स्क्रीन, नो है तो ठीक, सॉरी क्लास में मिसिंग था। ओके, तो एक्सटेंड मुझे कहाँ से करवाना है इसको, अब मैं इसको स्टेटफुल विजेट से करवाऊँगा। अब हमारे पास ये स्टेटफुल विजेट होगा, स्टेटफुल विजेट। ओके,
अब स्टेटफुल विजिट जो हमारे पास है, बेसिकली हमने बात की कि जो हमारे पास एक विजिट होता है ना, वो इम्यूटेबल होता है, वो चेंज नहीं होता। ओके, सिर्फ उसकी स्टेट को हम अपडेट कर सकते हैं उस विजिट के अंदर। तो वो जो स्टेट है ना, इस विजिट के अंदर जो स्टेट है ना, वो हम यहाँ पे बिल्ड करेंगे। ओके, तो एक स्टैटिक इसके अंदर होता है, फिल्टर के अंदर एक जेनेरिक फंक्शन होता है स्टेट नाम से। ओके, तो हम किस फंक्शन की स्टेट को यानी कि अपडेट करना चाहते हैं, वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे इस फंक्शन की, इस क्लास की। और यहाँ पे हमारे पास एक बिल्ट इन मेथड होता है क्रिएट स्टेट नाम से। तो क्रिएट स्टेट हमने जो है वो यहाँ पे, ये ऐसा क्यों आ रहा है, सॉरी ये स्मॉल में लिखना होगा, क्रिएट स्टेट। तो क्रिएट स्टेट हमारे पास एक ऐसा मेथड होता है जो कि हमें प्रोवाइड करता है, जो कि हमें एक क्रिएट करता है एक ऑब्जेक्ट को। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ काउंटर स्टेट लिख देता हूँ, सॉरी काउंटर फॉर एग्जांपल, ये मैं अपनी मर्जी से नाम स्पेसिफाई कर देता हूँ उस ऑब्जेक्ट का, काउंटर स्टेट। ओके, तो ये बेसिकली कर क्या रहा है, ये कर ये रहा है कि हमारे पास ये क्रिएट करेगा, ये जो है ना, जब ये ऐप रन होगी ना, तो जब ये ऐप रन होगी तो हमारे पास एंट्री पॉइंट जो है वो कॉल करेगा रूट विजिट को। तो ये रूट विजिट हमारे पास है, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास रूट विजिट का, और ये उसकी क्लास है ब्लूप्रिंट। तो ये जो क्लास है ये हमें होम स्क्रीन पहले प्रोवाइड करेगी। ओके, तो होम स्क्रीन में हम क्या दिखाना चाहते हैं, विजिट। तो ये विजिट की स्टेट हमने सेट कर दी। जब ये फंक्शन होता है ना क्रिएट स्टेट का, ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है फ्लटर के अंदर। फ्लटर के अंदर ऑटोमेटिकली ये कॉल होता है, लेकिन एक बार कॉल होता है। जब भी हम ऐप ओपन करते हैं तो ये सिर्फ एक बार कॉल होगा और विजिट को बिल्ड करेगा। ओके, ये सॉरी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा। ये जो ऑब्जेक्ट है ना हमारे पास, इसको क्रिएट करेगा ये एक दफ़ा। अब जो हमारे पास जो स्टेट होगी ना, जो हम लिखेंगे, जो अपडेट होगी, वो इस ऑब्जेक्ट की जो क्लास होगी ना, वो सारा मेथड हम उसके अंदर लिखेंगे। ओके, तो वो क्लास होगी स्टेट क्लास, वो हमें स्टेट प्रोवाइड करेगी वो क्लास। ओके, तो हमने जो है यहाँ पे स्टेट का यानी कि यूज़ कर लिया स्टेट का फंक्शन, और प्रोवाइड भी कर दी हम कौन सी यानी कि किस विजिट की स्टेट को अपडेट करना चाहते हैं। तो क्रिएट स्टेट को भी हमने यूज़ कर लिया एरो फंक्शन के साथ। तो यहाँ पे हमने जो है काउंटर स्टेट यूज़ करना चाहते हैं। अब जो है मुझे वो क्लास क्रिएट करनी है जो कि हमें स्टेट प्रोवाइड करेगी। तो बेसिकली ये जो अंडरस्कोर मैंने यहाँ पे यूज़ किया ना, इसका मतलब होता है ये एक प्राइवेट क्लास है। ये प्राइवेट क्लास है, इसको इसके पेरेंट विजिट के अलावा और कोई जो है एक्सेस नहीं कर सकता। ये सिर्फ इस पर्टिकुलर विजिट की ही स्टेट होगी, इसके अलावा इसको कोई एक्सेस नहीं करेगा। तो ये प्राइवेट में रखूँगा। प्राइवेट रखने के बाद मैं इसको करता हूँ, यहाँ पे मैं इसकी क्लास क्रिएट करता हूँ इस सब्जेक्ट की, काउंटर स्टेट, और मैं इसको एक्सटेंड करवाऊँगा एक जो हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टेट किया, तो मैं इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ अपने विजिट के साथ, इस स्टेट को। तो हमारे पास विजिट कौन सा था, हमारे पास विजिट था काउंटर स्क्रीन नाम का। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा काउंटर स्क्रीन, और अब जो है मुझे मेन लॉजिक लिखना है, इसका शुरू करना है। ओके, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ ओवरराइड। अब मुझे जो है ना विजिट बिल्ड करवाना है, तो विजिट बिल्ड एंड विजिट के अंदर मैं रखना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कॉन्टेक्स्ट। ओके, तो अब जो है हमारे पास हमने जो है वो स्टेट क्रिएट कर ली। अब जो है इस स्टेट के अंदर जो हम विजिट बिल्ड करवाना चाहते हैं ना, सबसे पहले तो मुझे वैल्यू को इनिशियलाइज़ करवाना पड़ेगा। मैं फॉर एग्जांपल रखना चाहता हूँ, काउंट को स्टार्ट करवाना चाहता हूँ 0 से। ओके, तो यहाँ मैंने 0 लिख लिया। यहाँ से स्टेट 0 से स्टार्ट करेंगे हम अपडेट करना। तो पहली बार जब ये विजिट बिल्ड होगा ना, तो हमारे पास स्टेट कौन सी डिस्प्ले होगी, 0। अगली बार का हम देखते हैं कि हमने आगे क्या करना है। अब मैंने यहाँ कोई कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर दिया जो कि हमें रिटर्न करेगा स्काफोल्ड। स्काफोल्ड इज़ बेसिकली अ लेआउट। स्काफोल्ड हमारे पास एक लेआउट है जो कि हमने देखा कि हमारे पास जो मटेरियल ऐप होता है ना, ये वाला, तो हमें ये मेन होम स्क्रीन प्रोवाइड करता है। ओके, तो इसने हमें मेन होम स्क्रीन प्रोवाइड की, इसने
मटेरियल ऐप ने। ओके, अब इसके बाद जो लेआउट प्रोवाइड करेंगे ना, आइकन्स, बटन, सारी चीज़ें, वो हमें कौन प्रोवाइड करेगा? स्केलेटन यानी कि स्काफोल्ड, वो स्काफोल्ड प्रोवाइड करेगा हमें। अब ये जो हम ये स्टेट को अपडेट करेंगे ना, वो हम यही इसी स्टेट क्लास के अंदर करेंगे जो हमने ये क्रिएट की है। तो पहले जो है हमने इसका ऐप बार क्रिएट करना है, जो कि हमें ऊपर यानी कि टॉप पे जो कोई टाइटल शो होगा यहाँ पे। तो एग्जांपल में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल, पहले तो यहाँ पे आएगा ना ऐप बार मेथड। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ टाइटल की। टाइटल के अंदर मैं चाहता हूँ एक विजेट जो होगा वो टेक्स्ट का होगा। टेक्स्ट विजेट के अंदर मैं लिखूँगा स्टेटफुल विजेट। तो मैं ये डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। और जो है मैं नेक्स्ट जो है इसको स्काफोल्ड मैंने ऐप बार भी क्रिएट कर दिया। अब जो है मैं इसकी बॉडी क्रिएट करूँगा, जो कि मेन कंटेंट मेरे को सेंटर में नज़र आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो आ जाती है मेरे पास एक टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाना, जो कि हमें डिस्प्ले करवाएगा वैल्यू को काउंटर की। तो उसके लिए मैंने यूज़ कर ली ये मेथड टेक्स्ट का। ये एक्चुअली टेक्स्ट इज़ आल्सो विजेट। हमने देखा था कि यानी फ्लटर के अंदर हर एक चीज़ विजेट होती है। ये भी विजेट है, ये टेक्स्ट भी विजेट है, ये भी विजेट है हमारे पास। ये जो हमने ऊपर मटेरियल ऐप लिखा है ये भी विजेट है, स्काफोल्ड भी विजेट है। तो ये टेक्स्ट भी हमारे पास एक सब विजेट है जो कि मैं यूज़ करूँगा। तो ये मुझे क्या डिस्प्ले करवाएगा? सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि बॉडी के अंदर जो कंटेंट होगा ना, वो मुझे सेंटर में डिस्प्ले हो, स्क्रीन के बॉडी के सेंटर में डिस्प्ले हो। तो मैं यहाँ पे यहाँ की मेथड यूज़ करूँगा सेंटर का। सेंटर के अंदर जो है मैं रखूँगा यहाँ पे फॉर एग्जांपल सिंगल चाइल्ड लूँगा। सिंगल चाइल्ड का मतलब कि सेंटर के अंदर हमें सिर्फ एक ही विजेट चाहिए, सब विजेट, जो कि बॉडी भी विजेट है ना, तो उसके अंदर एक हमें एक सिर्फ सब विजेट, उसका चाइल्ड विजेट एक ही चाहिए। चाइल्ड मतलब एक विजेट, चिल्ड्रन मतलब कि एक से ज़्यादा। तो चाइल्ड मतलब कि मुझे एक विजेट चाहिए, जो कि मुझे किस टाइप का होगा? जो कि होगा टेक्स्ट का। और वो मुझे क्या डिस्प्ले करेगा? वो मुझे डिस्प्ले करेगा काउंटर की। ये मैंने लिखा काउंटर। अब जो है ना वो वेरिएबल, जो है ना इसकी जो वैल्यू होगी ना, मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर का यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा काउंट। और अब जो है मैं चाहता हूँ फॉर एग्जांपल इसके एक स्टाइलिंग करना। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टाइल, सॉरी यहाँ पे फॉन्ट आएगा नहीं, टेक्स्ट स्टाइल आएगा, टेक्स्ट स्टाइल। हाँ, तो टेक्स्ट स्टाइल के अंदर मैं जो है उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो बड़ा रखना चाहता हूँ। तो मैं यूज़ करूँगा फ़ॉन्ट साइज़ फॉर एग्जांपल 25 लिख देता हूँ मैं। 25 मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़ रख दिया है। अब जो है हमारे पास ये भी क्रिएट हो चुका है। ओके, चाइल्ड भी, काउंटर भी हमें अब डिस्प्ले होगा। अब हम चाहते हैं एक बटन बनाना, जो वो ऐसा बटन प्लस का जिस पे हम क्लिक करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाए। तो उसके लिए यूज़ होता है फ्लोटिंग बटन, फ्लोटिंग एक्शन बटन। उसके लिए मुझे जो है पहले सेंटर में से, बॉडी में से बाहर आना पड़ेगा। तो इसको हमने जो है बॉडी से बाहर लिखना है। ओके, तो नहीं, सेंटर में से, ये सेंटर की एरो कहाँ तक थी? ये थी सेंटर हमारे पास यहाँ तक है। हाँ, सेंटर में, सेंटर से बाहर लिखना है। ओके, ये जो सेंटर है ना इससे बाहर लिखना है, लेकिन बॉडी के अंदर ही है ये। तो अब जो है मैं यूज़ करना चाहता हूँ फ्लोटिंग बटन को। तो फ्लोटिंग बटन के अंदर होगा फ्लोटिंग एक्शन बटन। अब ये जो हमारे पास ऑन प्रेस शो हो रहा है ना, ये ऑन प्रेस, ये एक्चुअली बेसिकली हमारे पास है क्या? अब ये चीज़ देखने वाली है कि जब ये बटन प्रेस होगा ना तो ये कौन सी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा। तो ये इस ब्लॉक के अंदर हम वो फंक्शनैलिटी लिखेंगे। ये दो करली ब्रैकेट्स आ रही हैं ना, इसके अंदर लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेट स्टेट। अब ये सेट स्टेट क्या है ये भी मैं आपको बताऊँगा कि हमारे पास ये सेट स्टेट है क्या एक्चुअली। तो फॉर एग्जांपल बटन क्लिक होने पे मैं चाहता हूँ कि वैल्यू इंक्रीज़ हो। ओके, अब देखते हैं होता क्या है कि हम जब इस ऐप को रन करेंगे ना, तो हमारे पास एक रूट विजेट बिल्ड होगा सबसे पहले तो, जो कि हमारे पास एक होम स्क्रीन शो होगी बैक पे। उसके बाद हमारे पास एक विजेट बिल्ड होगा काउंटर का, और जिसकी ये स्टेट होगी। ओके, अब ये जो क्रिएट स्टेट होगा ना, ये सिर्फ एक बार कॉल होगा जब एप्लीकेशन रन होगी। तो ये क्या करेगा? ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? वो ऑब्जेक्ट जो है
इस क्लास को यूज़ कर रहा है, इस क्लास के अंदर जो है सारा हमारा जो स्टेट होगी ना, जो स्टेट अपडेट होगी हमारे पास उस विजिट के अंदर, तो यहाँ पे अपडेट होगी। तो काउंटर पहले सबसे पहले हमने काउंट की इनिशियल वैल्यू 0 करा ली कि सबसे पहली वैल्यू तो 0 होगी ना जो हमें डिस्प्ले होगी उस विजिट में। तो विजिट जो बिल्ड है ना, ये उस विजिट को बिल्ड करेगा। ओके, तो ये बिल्ड करेगा विजिट को, हमें बिल्ड करके एक विजिट रिटर्न करेगा। तो उस विजिट के अंदर क्या होगा, उस विजिट के अंदर हमारे पास एक ऐप बार डिस्प्ले हो रही होगी ऊपर, उसकी बॉडी होगी जो कि हमें सेंटर के अंदर क्या डिस्प्ले कर रही होगी, वो 0 की वैल्यू जो हमने ऊपर इनिशियलाइज़ करवाई है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रही होगी हमें। और ये कहाँ पे कर रही होगी, सेंटर के अंदर, हमने सेंटर की प्रॉपर्टी यूज़ की है। और उसके बाद हमारे पास एक बटन होगा, फ्लोटिंग एक्शन बटन, और जो जब वो प्रेस होगा तो वो क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा, वो एक सेट स्टेट करेगा, मतलब कि वो वैल्यू को इंक्रीज़ करेगा और एक नई स्टेट को ना अपडेट करेगा, अलर्ट भेजेगा। अलर्ट ये भेजेगा कि स्टेट जो है वो चेंज हो चुकी है, आप इस विजिट के अंदर जो स्टेट है ना उसको रीबिल्ड करो। तो जो ये स्टेट होगी ना वो बिल्ड होगी दोबारा। तो स्टेट बिल्ड होगी तो 0 की जगह हमें 1 डिस्प्ले होगा। फिर जो है दोबारा अगर कोई बटन पे क्लिक करेगा तो फिर दोबारा ये ऑन प्रेस पे दोबारा ये फंक्शनैलिटी कॉल होगी। तो सेट स्टेट जो है वो दोबारा अलर्ट भेजेगा कि अब जो है ना उस पर 2 डिस्प्ले 2 की स्टेट को अपडेट कर दो, 3 की स्टेट को अपडेट कर दो। ओके, तो क्रिएट स्टेट हमारे पास सिर्फ एक बार रन होगा, जो कि हमारे पास रन होने के बाद कॉल होगा। कॉल होने के बाद हमारे पास ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट जो है ना फर्स्ट टाइम में क्रिएट करेगा, जो कि हमें 0 डिस्प्ले कर रहा होगा यहाँ पे। अब इसकी आपकी समझ आ गई कि ये जो मेन कंसेप्ट है ना क्रिएट स्टेट का और सेट स्टेट का, ये आपने समझना है इस चीज़ को, ठीक है। और ये जो हमने यूज़ किया स्टेट काउंटर, ये भी आपने समझना है, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर था हमारे पास एक स्टेटफुल विजिट का, सॉरी। तो अब जो है मैं फॉर एग्जांपल इसमें थोड़ी और कलरिंग कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बटन तो हमारे पास डिस्प्ले हो गया ना, तो बटन के ऊपर मैं एक आइकन लगाना चाहता हूँ प्लस का, जैसे हमें आइडिया लगेगा कि ये बटन क्या काम करेगा। करूँगा कि मैं जो है ये ऑन प्रेस की फंक्शनैलिटी के बाहर जाके, बल्कि फ्लोटिंग बटन के अंदर ही और ऑन प्रेस से बाहर जाके इस जगह पे जो है मैं यहाँ पे एक चाइल्ड सिंगल विजिट क्रिएट करूँगा। मुझे सिंगल विजिट चाहिए जो कि आइकन होगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा आइकन की प्रॉपर्टी मुझे चाहिए। तो यहाँ मुझे चाहिए आइकन्स डॉट ऐड का आइकन चाहिए, प्लस का बटन शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे सक्सेसफुली मैंने जो है वो विजिट क्रिएट कर लिया। अब जो है मैं इसको यहाँ पे मुझे वार्निंग भी शो हो रही है की पैरामीटर पब्लिकली, कुछ मिस्टेक तो नहीं की मैंने। ओह सॉरी, मैंने इसको ओवरराइड तो कराया ही नहीं, ओवरराइड करवाना था, तभी तो ये देखे ना ये हाईलाइट हो रहा है रेड में, ओवरराइड। तो मैंने इसको ओवरराइड कर लिया। अब देखें ये हाईलाइट नहीं हो रहा, तो ओवरराइड हमारे पास ज़रूरी है। अब जो है मैं अगर इस ऐप को रन करूँ तो सॉरी विंडोज़ के लिए नहीं करना, मुझे ये मोबाइल के लिए करना है। दोबारा रन करता हूँ तो और क्या शो हो रहा है, कंस्ट्रक्शन भी नेम की पैरामीटर, तो ये हमारे पास ऐप रन हो चुकी है और हमारे पास काउंटर की वैल्यू भी 0 शो हो रही है। देखते हैं प्लस के बटन पे क्लिक करके हमारे पास ये जो स्टेट है ये अपडेट होती है नहीं होती। तो क्लिक करूँगा तो ये 1 हो गई, लेकिन स्टेट अपडेट हो रही है इसकी। तो मैं इस टर्मिनल को जो है वो हाइड कर देता हूँ। वैल्यू हमारे पास जो है वो, ये बटन नीचे छुप गया। ओके, तो वैल्यू हमारे पास 1 है, फिर क्लिक करूँगा 2 होगी, 3 4 5। तो एक्चुअली हो क्या रहा है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास स्टेट अपडेट हो रही है विजिट की। तो यही हमारे पास बेसिकली स्टेटलेस विजिट था, ये उसकी एग्जांपल, सॉरी स्टेटफुल विजिट था, ये उसकी एग्जांपल थी कि ऐसे विजिट जो कि अपनी स्टेट को अपडेट कर सकते हैं वो हमारे पास स्टेटफुल विजिट होते हैं। तो दोबारा इस कोड को समझ लेते हैं एक बार अगेन, कि हमारे पास एक, हमने सबसे पहले तो एक स्क्रीन बनानी थी ना, होम स्क्रीन जो हमारे पास शो होनी थी, तो वाइट स्क्रीन जो पीछे शो हो रही है। तो हमने वो एक क्लास क्रिएट की अपनी यानी कि माई ऐप के नाम से, जो कि एक स्टेटलेस विजिट है। उसके जो फंक्शन यानी कि बिल्ड मेथड था ना, हमने ओवरराइड करवाया अपने हिसाब से, उसका बिहेवियर हमने कस्टमाइज़ किया। वो क्या रिटर्न कर रहा है, हमें विजिट रिटर्न कर रहा है। बिल्ड कॉन्टेक्स्ट मतलब कि वो लोकेशन, किस लोकेशन पे हमारे पास ये पर्टिकुलर विजिट ट्री के अंदर पड़ा हुआ है।
तो ये लोकेशन स्पेसिफाई करता है। तो ये हमें क्या रिटर्न करवा के दे रहा है, ये मेथड रिटर्न में कर रहा है हमारे पास ये होम स्क्रीन हमें दे रहा है। ओके, तो ये रिटर्न में हमें एक होम स्क्रीन दे रहा है, ऐप मटेरियल मेथड हमें एक होम स्क्रीन प्रोवाइड करता है। तो फिर जो है अगली क्लास हमारे पास काउंटर स्क्रीन की है। तो ये हमने हमारे पास स्टेटफुल विजिट है, तो ये इसकी एक स्टेट है। ओके, तो ये स्टेट के अंदर हमने ये जो फंक्शन यूज़ किया ना, तो ये स्टेट किस विजिट की हम स्टेट सेट कर रहे हैं, हम इस विजिट की स्टेट सेट कर रहे हैं। ओके, तो ये फ्लटर के अंदर बिल्ट इन ये जेनेरिक फंक्शन होता है। उसके बाद हमारे पास ये क्रिएट स्टेट का फंक्शन है, ये हमारे पास एक बिल्ट इन ये फंक्शन होता है, ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब कोई फ्लटर ऐप रन होती है तो क्रिएट स्टेट ऑटोमेटिकली कॉल होता है। और ये क्या क्रिएट करता है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है, जो कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट की जो क्लास है हमारे पास, वो क्लास अब जो है ना मेन स्टेट अपडेशन ये क्लास कर रही है। ओके, तो ये क्लास क्या कर रही है, ये क्लास कनेक्ट कर रही है हमें काउंटर स्क्रीन पे कि जो वैल्यू अपडेट होगी ना वो किस विजिट के लिए होगी। ये जो स्टेट हमारे पास स्टेट है ये किस के लिए अपडेट होगी, वो हमारे पास काउंटर स्क्रीन के लिए अपडेट होगी। तो ये कनेक्ट कर रही है, किससे कनेक्ट कर रही है, हमें काउंटर स्क्रीन विजिट से। ओके, और ये स्टेट क्लास है, स्टेट है, इसके अंदर स्टेट अपडेट होगी। तो पहली स्टेट हम रखते हैं काउंट की वैल्यू होगी हमारे पास 0 होगी। ओवरराइड करवाएंगे मेथड को बिल्ड के, जो हमें क्या रिटर्न कर रहा है, दोबारा विजिट रिटर्न करेगा। अब हमारे पास होम स्क्रीन तो ऊपर क्रिएट कर ली थी ना हमने, इस जगह पे ऐप मटेरियल के अंदर हमने होम स्क्रीन तो क्रिएट कर ली। अब अगला काम हमारे पास क्या था, उसके ऊपर जो लेआउट है ना हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये एक ऐप बार शो हो रही है, टाइटल के ऊपर जो हेडर शो हो रहा है, उसके बाद ये जो बटन, ये जो नीचे बटन है, ये टेक्स्ट है, तो ये स्काफोल्ड हमें प्रोवाइड कर रहा है लेआउट एप्लीकेशन का। तो पहले तो हमने यहाँ पे ऐप बार रख ली जो कि हमें ऊपर ये डिस्प्ले हो रही है। फिर सेंटर में बॉडी जो है ना हमारे पास, ये जो अगली बॉडी शो हो रही है ये वाली, तो मैं उसको सेंटर में रखना चाहता था, ये जो सेंटर में डिस्प्ले हो रहा है ना काउंटर 5। तो सेंटर के अंदर मैंने सिंगल विजिट क्रिएट किया, ये एक सिंगल विजिट है काउंटर का ना, ये टेक्स्ट जो कौन सी टाइप का विजिट है, टेक्स्ट टाइप का। तो वो हमें क्या डिस्प्ले कर रहा है, काउंटर की वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है। उसका स्टाइल मैंने रख लिया, फॉन्ट साइज मैंने 25 कर लिया, इसलिए बड़ा दिख रहा है ये। तो उसके बाद जब हम यहाँ पे बाहर आएंगे ना बॉडी से, फिर हमने क्या क्रिएट करना था, हमने एक फ्लोटिंग एक्शन बटन क्रिएट करना था, जो कि हमारे पास ये डिस्प्ले हो रहा है फ्लोटिंग एक्शन बटन। तो ये जब प्रेस होगा बटन, तो ये क्या करेगा, ये स्टेट को अपडेट करेगा। किस से अपडेट करेगा, +1 से। पहले हमारे पास 0 थी ना, फिर जब 1 होगी तो ये स्टेट अलर्ट करेगा कि स्टेट अपडेट हो चुकी है, विजिट की जो स्टेट है उसको रीबिल्ड करो, स्टेट को रीबिल्ड करो। ओके, तो स्टेट हमारे पास रीबिल्ड होगी तो 1 डिस्प्ले होगा। अब जैसे दोबारा मैं ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करूँगा, ऑन प्रेस पे दोबारा क्लिक करूँगा तो ये 6 हो जाएगा। फिर अलर्ट जाएगा कि स्टेट को दोबारा रीबिल्ड करो, स्टेट दोबारा रीबिल्ड होगी। और जो है ये जो आइकन है ना, ये जो प्लस का आइकन ही शो हो रहा बटन के ऊपर, तो ये आइकन यहाँ से मैंने ऐड किया, ऑन प्रेस से बाहर जाके, लेकिन फ्लोटिंग एक्शन बटन के अंदर रह के। ओके, यहाँ पे मैंने इसको प्लेस किया है। ये एक चाइल्ड मतलब कि ये एक सिंगल विजिट चाहिए हमें, इस पेरेंट विजिट के अंदर हमें एक सिंगल विजिट चाहिए चाइल्ड का, तो इसलिए हमने चाइल्ड यूज़ किया है। ओके, तो ये बेसिकली एक सिंपल सा स्ट्रक्चर था। ये आपको मैं कोड भी प्रोवाइड कर दूँगा, आप इसकी बस प्रैक्टिस करो। मज़ीद इसके अंदर हम थोड़े और आगे चलेंगे तो और चीज़ों को देखेंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़।